गठिया की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। अगर आपने अभी ये नुस्खा आजमाना शुरू कर दिया ना दोस्तों, तो कुछ ही समय में आप अपने गठिया की समस्या से बहुत हद तक निजात पा लेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है, जिनको गठिया की समस्या होती है उनकी हड्डियाँ और ज्वाइंट बहुत ज़्यादा दुखते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि उनका उठना बैठना और कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। शरीर के जितने भी ज्वाइंट होते हैं ना दोस्तों, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। और हाथ जो होते हैं ना, हाथों की उंगलियां होती हैं, इन उंगलियों के ज्वाइंट में तो गठान सी बन जाती है, जिससे कि आप आसानी से काम करने के लायक भी नहीं रहते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है गठिया वाले मरीजों को। तो यहाँ पे मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ, इसमें मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगी जिनमें आपको गठिया की समस्या से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप इस समस्या से परेशान है ना, तो एक बार तो आप इस नुस्खे को जरूर आजमा कर देखना, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बुजुर्गों का बताया हुआ 100% फायदा देने वाला ये नुस्खा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, तो अभी तो 1.5-2 महीने सर्दियों के बचे हुए हैं, तो इस नुस्खे को आप जरूर आजमा कर देखें। सबसे पहले आप ले आएंगे सफ़ेद मूसली। एक तो दोस्तों ये साबुत मिलती है, दूसरा इसका पाउडर मिल जाता है, और जहाँ पे पंसारी की दुकान होती है ना, उस पर आसानी से आपको ये मिल जाएगा। आप इसका पाउडर लाकर इस्तेमाल करें। अगर साबुत सफ़ेद मूसली लेकर आते हैं तो उसको आप ग्राइंडर जार में डालकर पीस सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप बना बनाया पाउडर वहाँ से ले आएंगे। तो इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों, जो आपके शरीर के हर एक दर्द में आपको फ़ायदा देगी। अगर आपको पुराना सिर दर्द है ना, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ज्वाइंट में दर्द है, सूजन है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जिनको गठिया की समस्या है ना, उनके लिए तो इसको रामबाण बताया गया है। तो अब इसको लेने का तरीका जान लेते हैं। एक बार में आप 50 ग्राम सफ़ेद मूसली का पाउडर लेकर आ जाएं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं लेना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको लेना है एक बार में 1/4 चम्मच के जितना। ये 1/4 चम्मच, छोटी चम्मच जो होती है, एक ले लें। या तो आप इसे दूध में मिक्स कर लें, या फिर आपको दूध को अच्छे से गर्म करके ठंडा करके और उसको पीने लायक हो जाने दें, रख दे, हल्का सा गुनगुना रहे तभी तक। या फिर आप सफ़ेद मूसली का जो पाउडर है ना, इसको अच्छे से फाँक ले पहले, और ऊपर से आप दूध पी ले। इस तरीके से आपको 1 गिलास दूध के साथ में 1/4 चम्मच मूसली का पाउडर लेना है दोस्तों। लेना आपको दूध के साथ में ही है, ये बात आप ध्यान रखना। और जब भी आप इस नुस्खे को आजमाएंगे ना, तो आप दूध को है ना बिना मीठे के लेना दोस्तों। फीका दूध लेना अगर आपको पसंद है तो, नहीं है तो भी आप इस नुस्खे के साथ में फीका ही लेना, क्योंकि गठिया के जो मरीज होते हैं उनके लिए शक्कर वगैरह भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, इसलिए खासकर आप ये ध्यान रखिए। अब इसके बाद में आपको एक और नुस्खा बता रही हूँ। जो सफ़ेद मूसली का पाउडर है ना, वो आपको रोज़ाना शाम को लेना है, रात को सोते समय। और दिन में आपको क्या करना है, आपको ले आने हैं सफ़ेद तिल। एक बार में आप आधा किलो 1 किलो लेकर रख लेना। आपके कम से कम 1 किलो जो तिल है ना, वो महीने भर तक चल जाएंगे। तिल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे मैंने बताया, नहीं लेना होता है। दूसरी चीज़, तिल के साथ में दूध आपको बिल्कुल नहीं लेना है। सिर्फ आपको दिन में 1 चम्मच तिल फाँक कर चबाकर खा लेने हैं। जो चबाकर नहीं खा सकते उनके लिए आप पाउडर बनाकर दे सकते हो। लेकिन तिल खाते समय भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप तिल को कच्चा नहीं खा सकते हो। तिल लाकर आप कढ़ाई में डालकर गैस पे रख के 3-4 मिनट तक उसको ड्राई रोस्ट करना। जब उसमें से चट-चट की आवाज़ आएगी, तिल उछटने लगेंगे ना, तभी तक आपको सेकने हैं। तुरंत ही सेक कर आपको दूसरे बर्तन में निकाल लेना है, जिससे कि ये ज़्यादा नहीं पके। अगर ज़्यादा इनको सेकेंगे तो टेस्ट जो है इनका कड़वा हो जाता है, इसलिए ये बात आप ध्यान रखना। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि कच्चे तिल बिल्कुल ना खाए, आपके पेट में दर्द होएगा, और साथ में आपको गर्म भी पड़ सकते हैं तिल, और दूसरा आपको मरोड़े लग सकते हैं। कच्चे तिल खाने से बहुत जल्दी पेट खराब होता है, आप ये चीज़ ध्यान रखें। सेक कर ही खाएंगे आप। सर्दियों के मौसम में सेक कर खाया हुआ तिल बहुत ज़्यादा फायदा करता है, और ख़ासकर जिनको गठिया की समस्या है ना, उनके लिए तो ये रामबाण है। इसमें दूध से भी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है दोस्तों। और तिल आप एक बार सेक कर रख लेते हैं ना, तो ठंडा करके जार में भर लें। इसको रोज़ रोज़ सेकने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, इसको आप दिन भर फाँक फाँक कर नहीं खा सकते हो, पेट में गर्म कर जाएगा। कोई भी चीज़ आप लिमिट में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं तो आपको ये बोलूँगी, अगर आप शुरुआत में ले रहे हैं ना, तो आधा चम्मच से ही शुरू करें, और दिन भर में सिर्फ 1 चम्मच, इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है। इतना तक आप खा सकते हो, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ लिमिट में खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा देगी आपको। तो इस तरीके से आप जो है दिन भर में तिल खा सकते हो। जिनको गठिया की समस्या है, मैंने जो नुस्खे बताए हैं, इनको आप एक साथ आजमाना, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब इसके बाद में आपको एक और चीज़ बता रही हूँ आगे,
आपको क्या करना है, तिल का तेल लाकर रख लेना है। आप बहुत ज़्यादा ना लेकर आए, छोटी सी 100 ml की एक बोतल लेकर आ जाए। तिल का तेल जो होता है ना, गठिया के मरीजों के लिए रामबाण माना जाता है दोस्तों। ये भी गर्म तासीर का होता है और सर्दियों के मौसम में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब तिल के तेल का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, जैसे कि जॉइंट दुखते बहुत ज़्यादा है, उनमें स्वेलिंग वगैरह है ना, तो आप एक काम करेंगे, तिल के तेल से मसाज करके हाथों की, पैरों की, कोहनी की, घुटनों की, जहाँ पे भी आपको दर्द है फिलहाल जॉइंट में, वहीं पे पहले अच्छे से मसाज कर लें। तिल के तेल को हल्का सा गर्म करके और कम से कम आपको 5-7 मिनट के लिए हल्का दबाव देकर मसाज करनी है। और मसाज करने के बाद में आपको तुरंत रिलैक्स महसूस होगा, लेकिन आपको वही नहीं रुकना है। जिनके जॉइंट में स्वेलिंग वगैरह है ना, गठिया के जो मरीज होते हैं, उनको ठंडी और गर्म सिकाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो अभी सर्दियों का मौसम है तो आप गर्म सिकाई कर लें, और गर्मियों के मौसम में आप ठंडी गर्म दोनों कर सकते हो, तो आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा। आप एक बार आजमा कर देखना। यहाँ पे मैंने जो आपको नुस्खे बताए हैं ना, आजमाए हुए नुस्खे बताए हैं दोस्तों। ये समझिए कि अगर आप इसे, अभी सर्दियों का मौसम है, आप ये चीज़ें आसानी से ले सकते हैं। महीना भर आजमा लेंगे ना, तो आप सर्दियों में गठिया के दर्द से तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। जिनको गठिया की समस्या ज़्यादा बड़ी हुई है, जैसे आप ये हाथ में आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से हाथों के जो ज्वाइंट है उन पे गठान हो गई है, तो कोई बात नहीं है, दुखती बहुत ज़्यादा है, ये स्वेलिंग है, तो आप एक बार ये नुस्खा ज़रूर आजमा कर देखना जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको तिल के तेल को हल्का सा गर्म करके मसाज करनी है, और साथ में आप क्या करें, गर्म पानी लेकर और उसमें कपड़ा डीप करें और फिर आप हाथों पे सेक करें। जैसे कि 2-4 मिनट आपने मसाज कर ली, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से जॉइंट पे, और उसके बाद में आप कम से कम 5-7 मिनट के लिए गर्म पानी से सेकें। गर्म पानी में कपड़ा डालें, उसको निचोड़ कर फिर हाथों पे लपेट लें, उंगलियों पे, और थोड़ी सी देर रखें, फिर दोबारा इसी तरीके से आपको जो है हाथों की सिकाई करनी है। लगातार करना, जिससे कि आपको इसका फ़ायदा पूरा पूरा नज़र आए। और आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है। सर्दियों के मौसम में भी पानी आप अच्छा पिए। साथ के साथ एक एक्सरसाइज होती है, जिनकी जॉइंट, जो उंगलियां हैं हाथ की, इनमें स्वेलिंग है, जॉइंट अच्छे से काम नहीं कर पाए हैं, तो जैसे मुट्ठी बनाते हैं अपन, फिर खोलते हैं, मुट्ठी बनाते हैं, फिर खोलते हैं, इस तरह की एक्सरसाइज आप दिन में कम से कम 4-5 बार करें, तो आपको तुरंत ही फ़ायदा नज़र आएगा। जो नुस्खे बताए हैं इनको ज़रूर आजमाना, लगातार आजमाना। और जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं ना, उनको दवाई भी साथ साथ खाते रहना है कुछ टाइम के लिए। एकदम से दवाई नहीं छोड़नी है, नहीं तो समस्या जो है ज़्यादा हो सकती है आपको। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब शुरुआत में आप नुस्खे आजमाते हैं ना, तो 1-2 दिन में फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए आप थोड़े टाइम दवाई साथ साथ लेते रहें, उसके बाद में आप छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना नुस्खा आपको कैसा लगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।